हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो आज की वीडियो में ना हम चैप्टर नंबर जो 5 है, जो पहले चैप्टर नंबर 6 हुआ करता था पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज, उसकी हम मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप क्लास 11th में हो और 11th में देखो आपके जो स्कूल टीचर है वही आपको मतलब कि पेपर जो है वो आपका मैथ्स का फाइनल पेपर सेट करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एनसीईआरटी की मिसलेनियस बिल्कुल छोड़ के मत जाना। बोर्ड +2 के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर क्लास 11th में हो तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहली एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये बेसिक जो है, देखो आपको बेसिक मैंने 4 रूल दिए थे। अगर आपको वो 4 रूल क्लियर है, आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अगर ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 16 था। प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना। अब तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर फ़र्क पता क्या है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। दूसरा फ़र्क पता क्या है, हमें नॉर्मली हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, या इसको सॉल्व किया होगा या इसके बिना इसको सॉल्व किया होगा। बट अगर अब यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ लगी हुई हैं, बट इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो बेसिकली मुझे जो क्या करना है, मुझे यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ऐड 3 ऑन ऑल साइड्स। सब जगह पर 3 को ऐड कर दो। ठीक है, देखो -8 + 3 -3 + 3 7 + 3। ठीक है, देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। देखो अगर बाई चांस ये होता 5x - 3 < 7, तो मैं क्या करता, इस 3 को मैं उधर लेके जाता। मतलब तब हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली इतना आ गया ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ ऐसा करो, +3 ऐड करो। 5x - 3 + 3 7 + 3, ये कट गया। 5x < 10, वही है ना। तो बस यहाँ पर करने का तरीका बदल गया, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि इस 3 को अगर मैं इसको आपको ऐसे कराऊँ, आपका क्वेश्चन होगा सर फिर इसको ऐसे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन तो ऐसे किए हैं। वो ऐसा इसलिए कि अगर आपको ये आदत है कि इसको उधर लेके जाओ, तो आप इसको इधर लेके जाना भी भूल जाओगे, इसलिए मैंने आपको इस तरह से करवाया। तो हमारे पास कितना बना, -8 + 3 -5 5x। अब ये आपस में आई थिंक कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसी को रिमूव करना हमारा टारगेट है। ठीक है, अब किसको रिमूव करना है, 5 को कैसे रिमूव करेंगे, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 5। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा। अब 5 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता, मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो याद हो जाए। ठीक है, अब ये कट कर दो, ये भी कट कर दो, ये भी, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, वो कट होगा, मैंने गलती से x लिख दिया था। तो हमारे पास कितना बच गया, देखो -1, यहाँ पर x, यहाँ पर 2। ठीक है, तो यानी कि हमारी x की वैल्यू जो है वो इसके बीच में है। अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखेंगे। अब -1 तो इंक्लूड है, -1 से बड़ा, 2 से छोटा। अब 2 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 10th एग्जांपल है, वैसे 17 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको अब हमें पता है कि अगर 2 इनइक्वालिटीज आ भी जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5 × 2, 5 - 3x × 2, 8 × 2। तो मेरे पास कितना आएगा, -10। अब ये 2 और 2 आपस में कट कर दो। 5 - 3x, यहाँ पर कितना आएगा, 16। अब मुझे किसको रिमूव करना है, अब मुझे 5 को रिमूव करना है। ये प्लस में है 5। ठीक है, तो मुझे दोनों साइड पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 5 ऑन ऑल साइड्स। तो सब जगह पर सब्ट्रैक्ट कर दो 5 को। तो करते हैं, -10 -5, 5 - 3x ये तो आपको पता है ना कि 5 के आगे वाला साइन होता है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। 16 - 5। अब ध्यान से देखो, 5 - 5 कट गया, तो मेरे पास कितना रह गया, -15
-3x, तो यहाँ पर कितना आएगा 11। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। अब हमें किसको रिमूव करना है, जैसे यहाँ पर था, हम सेम सिचुएशन में हैं, यहाँ पर और यहाँ पर सेम सिचुएशन में है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर 5 को रिमूव करना था, यहाँ पर -3 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑल साइड्स बाय -3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो, -15/-3, -3x/-3, 11/-3, जो मैंने यहाँ पर बोला था। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये -3 से मैंने डिवाइड किया है, जो मैंने आपको रूल में बताया था, इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। देखो ये ऐसी थी, इसका मुँह इधर रहना, इधर हो गया, इसका मुँह इधर रहना, इसको इधर हो गया। ठीक है, अब ये कट करना चाहते हो आप, कट कर दो। यहाँ पर 5, ये भी कट गया, तो ये इतना ही रह गया। तो नेक्स्ट पेज पे जस्ट आंसर लिखना, मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये ना, अब देखो ऐसा, इससे ना हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम नॉर्मली उधर को कंफर्टेबल होते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब x जो है वो 5 से छोटा है ना, x 5 से छोटा है और -11/3 से बड़ा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि छोटा नंबर हम हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, बड़ा नंबर हम राइट साइड लिखते हैं। मैंने वही लिखा है, बड़ा नंबर राइट हैंड साइड, ये छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड। इसको अगर आपको मतलब कि वैसे लिखना है इंटरवल की फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, -11/3 से लेके 5 तक। अब दोनों इंक्लूड करने हैं तो क्लोज्ड ब्रैकेट। तो जिस तरह से मर्जी आंसर कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। मेन समझने वाली बात बस यही है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना तो इनक्वालिटी बदलेगी। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, इसमें 2 इनक्वालिटीज हमें दी गई हैं और इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं, ठीक है, बट इसमें ना, इसमें वैसे इस मुझे तो इसका आंसर पता है ना, तो इसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। बट अगर आप कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाओगे ना, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। जब वो डिस्कस करेंगे तब वो बात कर लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, 3x -7 < 5 + x। इसको इधर ले आओ, 3x -x 5, सॉरी यहाँ पर इनक्वालिटी का साइन है, मैंने गलती से, अब आपको पता है प्लस माइनस में हम शिफ्ट तो कर ही सकते हैं, तो इसको उधर ले जाओ। x को मैं इधर ले आया, 7 को मैं उधर ले गया, तो कितना बन गया, 2x < 12, x < 12/2। मैंने 2 को शिफ्ट कर दिया क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास x < 6 आ गया, इसको लिख के रख लो। ठीक है, अब लेट एक और लिखते हैं, वो है 11 - 5x < 1। ऐसा करो, इस 11 को आप उधर ले जाओ, 1 - 11, तो कितना आएगा, -5x < -10। अब मुझे किसको उधर लेके जाना है, -5 को। अब मैं -5 को उधर, देखो यहाँ पर मैं 2 को लेके गया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, -5 को लेके गया हूँ, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब यहाँ पर ये कट करना है, कट कर दो। ये ऐसी गलती नहीं करनी कि माइनस माइनस कट हो गए, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे। तो x > 2। अब ये एक अच्छा साइन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अच्छा साइन है कि एक बार x बड़ा है, एक बार x छोटा है, तो इन इनक्वालिटीज़ को मैं कंबाइन कर सकता हूँ फ्रॉम 1 और 2। याद करो, आई थिंक वो एग्जाम्पल 8 थी एक्सरसाइज 5.1 की, जिसमें ना ये सिचुएशन में हम फंसे थे कि x जो है वो 10 से बड़ा है, x जो है वो 8 से बड़ा है। तो मैं किसको सोल्यूशन मानूं, मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल देके समझाया था। तो फ्रॉम 1 और 2, अब x जो है वो 6 से छोटा है, 2 से बड़ा है, 6 से छोटा है। अब कौन बड़ा नंबर है, 6 के 2, 6, तो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे, x जो है वो 6 से छोटा है। अब x जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसको कंबाइन करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, x 6 से छोटा है, 2 या 2 से बड़ा है। अब उन्होंने बोला इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, ये मैंने नंबर लाइन बना ली, ठीक है, कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2 से शुरू करते हैं। अब 2 क्या है, = 2 का साइन है, तो 2 वाले को ना पूरा बॉल को बनाओ, उसको कलर कर दो। ठीक है, अब 2 से मुझे किधर जाना है, राइट साइड पर 6 की तरफ। अब 6 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर मैं बॉल तो बनाऊंगा बट उसको कलर नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने बॉल तो बना ली पर उसको कलर नहीं किया। ठीक, कलर कर लिया, यहाँ पर कलर नहीं किया। कुछ इस तरह से है, ठीक है।
तो ये आपको मैंने बेसिक वाली वीडियो में सिखाया भी था बहुत अच्छे से। तो इस तरह से मैंने इसको नंबर लाइन पर भी जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, 12th एग्जाम्पल है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस डाल लो। क्लास 11th में मैथ्स है, तो क्लास 12th में मैथ्स होगा, तो आपको केस स्टडीज जरूर आएंगी, तो आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस होने चाहिए। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। अब प्लीज़ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स या जिन बच्चों ने साइंस नहीं रखी, तो इससे घबराना मत, हमें साइंस से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो एक बार। एक कोई सोल्यूशन है, कोई एसिड है जिसको इस टेम्परेचर पर रखा जाता है 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट है उसका। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस, वेयर C एंड F रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, तो मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे ना एक मतलब कि एक कहीं पर विजिट करना है, और वो जो है वो वो मेरे घर से वो 5 किलोमीटर दूर है। अब उसको आप मीटर में कन्वर्ट करके बता दो। यहाँ पर वही है, तो एक मतलब कि एक प्लेस है जो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो उसको आप जो है 100 मीटर में बता दो। अब आपको कन्वर्जन फॉर्मूला दिया, आपको पता भी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब वही यहाँ पर है, एक टेम्परेचर एक सोल्यूशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सोल्यूशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका सोल्यूशन है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है। सी मतलब क्या है, सी का मतलब क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है पहले, तो ध्यान से देखो। मतलब यहाँ पर वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हमें उसको कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में लिखना है, ठीक है। जो मैंने किलोमीटर की एग्जांपल आपके मतलब कि आपको समझाने के लिए लिखी है, तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि सी की वैल्यू कितनी है, 5/9 F - 32, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अब हमें फ़ारेनहाइट में बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना की आंसर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एग्जांपल आपकी जो 9th की है, हमने 10th की है, उसी की जैसा है। हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है ना। आप सोचोगे कि मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे शिफ्ट करना, मतलब कि जो भी इसके साथ है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले तो ये 5/9 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय, ये रिमूव कैसे होगा, इसके उल्टे से, मतलब 9/5। 5/9 को 9/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो 30 × 9/5, 5/9, 9/5 × 5/9 F - 32, 9/5 × 35। तो देख लो कितना ईजिली हमने कर लिया। अब ये तो आपका कट हो गया जिसको हमने कट करना था, ये भी कट कर दो, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 × 6 = 54, यहाँ पर आ गया F - 32, यहाँ पर आ गया 63। अब इस 32 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 32 ऑन ऑल साइड्स, तो सब जगह 32 को ऐड कर दो। तो 54 + 32, F - 32 + 32, 63 + 32, इनको ऐड करना, 6 यहाँ पर आएगा 86, ठीक है। यहाँ पर ये तो कट हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, F कितना आ गया, 5 और 9। तो ये हमारा आंसर है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में, देखो डिग्री सेल्सियस में इतना आंसर था, डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना आंसर आएगा 86 से लेके 95। देखो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट वर्ड प्रॉब्लम दी थी, बट क्वेश्चन हमारा वही एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग से की है। आई होप ये आपको क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो हमारी लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो मिसलेनियस लास्ट एग्जाम्पल है, और इसके जैसा ना, इसके जैसे एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इसके जैसा एक्सरसाइज में, अब एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको दोनों के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मैनी
liters of a 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. और मुझे पता है कि ये 99% क्वेश्चन जो है ये 99% सॉरी बच्चों को जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है। देखो आजकल ना वैसे ना अब कोई भी चीज़ कोई भी किसी भी तरह के कोई भी बाज़ार से कोई चीज़ लेके आती हो तो हमेशा उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ा करो। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये कि हमें इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है लोगों को कि उसमें एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर आप कोई भी मतलब कि कोई भी एक सॉस कंपनी कोई भी उठा लो, उसकी बॉटल उठा के देखना, अब उस पर लिखा होगा टोमेटो सॉस, बट अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे सबसे पहले उसमें होगा शुगर, फिर वाटर, फिर टोमेटो पेस्ट, ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहले नंबर पर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मान लो उसमें ऐसा लिखा होता है पर 100 ग्राम कि उसमें 80% या 70% शुगर है, 10% पानी है, 8% टोमेटो पेस्ट है, बाकी कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। अब ये मैं सब कुछ आपको क्यों समझा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि एक 100 ग्राम में 70 मतलब कि ग्राम जो है वो शुगर है, 10 ग्राम उसमें पानी है और 8 ग्राम जो है उसमें टोमेटो पेस्ट है। अब सेम यहाँ पर है, इसको ध्यान से पढ़ो। आप ये मान लो कि ये एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, आपके पास 600 लीटर जो है 600 लीटर जो है वहाँ की एक सोल्यूशन है। अब उसमें 12% जो है आपका एसिड है। अब इसमें जो कि एसिड का कॉन्टैक्ट, जैसे कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है ना, आप ये मान लो कि उसमें गैस कितनी है, 12% है। ठीक है, इसमें गैस कितनी है, 12%। अब इसमें मुझे कुछ मिक्स करना है। मतलब अगर देखो ये एक कोल्ड ड्रिंक है, ये ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक है, सॉरी ये आप ये बोल लो कि ये नकली कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, जिसमें सिर्फ 12% गैस है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने उसमें एक असली कोल्ड ड्रिंक जो है मिक्स कर दी, जिसमें कितना मतलब कि यहाँ पर 12% मतलब कि उसमें गैस है, यहाँ पर कितनी गैस है उसमें 30%। अब मैंने उसको मिक्स इसलिए किया है ताकि लोगों को लगे, देखो अगर मैं सिर्फ उनको, मान लो मैंने घर में पार्टी रखी, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस पर इतने एफर्ट्स इसलिए लगा रहा हूँ कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। मान लो मेरे घर में पार्टी है पर मेरा उतना बजट नहीं था जितने मतलब कि मेहमान आ गए, तो मैंने कहा अब मैं सारी नकली कोल्ड ड्रिंक, अगर मैं नकली कोल्ड ड्रिंक ले आऊँगा, ठीक है, अगर मैं नकली कोल्ड ड्रिंक ले आऊँगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये कोल्ड ड्रिंक नकली है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इतना कोल्ड ड्रिंक तो नकली मंगवा लिया और कुछ असली मंगवा लिया। ठीक है, ताकि बहुत मतलब इसमें तो पता लग जाएगा उनको, बट मैंने मिक्स कर लिया ताकि उसमें एसिड जो है ना वो कितना हो जाए, 15% से 18% के बीच बीच में आ जाए और लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि वो नकली पी रहे हैं और मेरे पैसे बच जाएंगे। तो ये एक मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ आपको बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा। अब देखो ये डायग्राम जस्ट आपको विजुलाइज करवाने के लिए, देखो यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक है, जो कितना कोल्ड ड्रिंक है 600 लीटर, उसमें गैस कितनी है, एसिड कितना है 12%। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। अब उसमें मैं असली कोल्ड ड्रिंक ऐड कर रहा हूँ जिसमें गैस कितनी है 30%। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कितने लीटर ऐड करूँगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, x लीटर। इतना समझ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप करते हैं। अब देखो हमारे पास हमें एसिड देखना है कि एसिड मुझे 15% से ज़्यादा चाहिए, 18% से कम। तो मैं सिर्फ एसिड की बात करूंगा, तो मैं 12% ऑफ 600 लीटर ले लूँगा। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 100 ग्राम में इतने परसेंट शुगर है तो 70 ग्राम हो गई ना। तो अगर 600 लीटर में 12%, देखो इसको वैसे सॉल्व कैसे करते हैं, 100 टोटल है ना, तो इसका 70% ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर भी मैंने 12% इसका 600 का कर दिया। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 30% ऑफ एक्स, वो ऐड करना है। ठीक है, 30% ऑफ एक्स ऐड करना है। समझने की कोशिश करो, 12% मैंने 600 मतलब कि क्या कर दिया और 30% मैंने एक्स लीटर कर दिया। अब मुझे ये जो गैस है मेरी, वो मेरी कितनी चाहिए, मोर देन 15% ऑफ। किसका ऑफ, अब देखो ये इसका 600 का है, ये एक्स का है। अब जब मैंने दोनों मिक्स कर दिया तो कितना आएगा, 600 प्लस एक्स। बस, अगर आपको ये बात समझ में आ गई मतलब आपका क्वेश्चन डन है। ठीक है,
एक बार फिर दोबारा बताता हूँ, ये इतने लीटर था नकली कोल्ड ड्रिंक, ये असली कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। मुझे उसको मिक्स सा बनाना ताकि इसको पता ना लगे, ये क्वेश्चन था हमारा। तो मैंने इसका 12% निकाल दिया 600 का, इसका 30% निकाल दिया किसका, एक्स का। अब अगर दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो नया मिक्सचर कितना होगा, 600 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट है, एक पार्ट में हम 18% से भी करेंगे। तो 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन 15/100 ऑफ 600 प्लस एक्स। मैं आपको क्या कहूँगा कि इस 100 को आप इधर ले जाके ना कट ही कर दो, इस 100 को आप इधर ले आओ, पॉजिटिव नंबर है मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो विच एम्प्लाइज 100 इंटू 12/100 इंटू 600, इसको इससे 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 30/100 इंटू एक्स, ठीक है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 100 को मैं उधर ले गया, अब ये 100 जो है, अब ये 100 जो है ये हमारा कट गया, तो मेरे पास कितना रह गया, इसको मल्टीप्लाई करना 7200 30x, यहाँ पर कितना बनेगा 90, मतलब 9000 प्लस 15x, ठीक है। अब इसको सॉल्व ही करना है ना, तो ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, ऐसा करो विच एम्प्लाइज 30x माइनस 15x ग्रेटर देन 9000। अब इस 7200 को उधर ले जाओ, अब तो हमारे लिए इजी है। ये कितना बनेगा 15x ग्रेटर देन, ये कितना आएगा 1800, x ग्रेटर देन 1800 बाय 15। और 15 एक पॉजिटिव नंबर मैं कर सकता हूँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 बच गया, 5 6 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो x जो है वो 120 लीटर, मतलब ये जो मिक्सचर है ये 120 लीटर से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसको नंबर 1 करके रख लो, बाकी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व। देखो यहाँ पर मैंने सेम वही लिखा है कि 12% हमारा सोल्यूशन था 600 का, 30% एक्स का था, और दोनों को मिक्स करके 18% से मुझे कम चाहिए। वहाँ पर 15% से ज़्यादा चाहिए था, यहाँ पर 18% से कम चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12/100 इंटू 600, 30/100 इंटू एक्स, 18/100 इंटू 600 प्लस एक्स। फिर से इस 100 को मल्टीप्लाई करो। अब हमारे सारे स्टेप्स जो हैं वो बस रिपीट ही होने वाले हैं, मतलब हमने क्वेश्चन जो है वो मेन अपना समझ लिया। जो मैंने आपको नकली कोल्ड ड्रिंक वाला कंसेप्ट समझाया, आई होप इसको आप समझ पाए हो। वो समझाने का रीज़न ये कि आप उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये 100 100 100 100 कट गए, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, 7200, यहाँ पर 30x, इसको मल्टीप्लाई करना 48, तो यहाँ पर आएगा 10800, 6 4 ज़ा 6 8 ज़ा 48, यस सही लिखा मैंने, प्लस 18x। अब 30x माइनस 18x लेस देन, यहाँ पर इसको उधर ले जाओ 7200, कितना आएगा 12x, यहाँ पर कितना बचेगा 006 36, ठीक है। तो x कितना आ गया, अब इस 12 को मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, पॉजिटिव है, तो 12 3 ज़ा। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 300। इसको नंबर दो 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब आपको पता है x 300 से कम है और 1 में क्या था वो 120 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 120 छोटा है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, 300 बड़ा उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो बीच में आ गया x। तो हमारा जो मतलब कि उन्होंने यही पूछा था कि कितना सोल्यूशन जो है वो हम मिक्स करेंगे, तो देयरफॉर हमें इतना असली कोल्ड ड्रिंक मिक्स करना पड़ेगा। जैसे 600 लीटर हमारा नकली कोल्ड ड्रिंक था ना, तो हम अगर 120 से ज़्यादा और 1300 से कम लीटर जो है उसमें मतलब आधा ही अगर मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो हमारा काम जो है वो बन जाए, किसी को पता भी नहीं लगा कि हमने नकली कोल्ड ड्रिंक किसी को पिला दिया, ठीक है। चलो वो तो जोक्स अपार्ट, वो तो कि वैसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या था, एक कोल्ड ड्रिंक था नकली जिसमें 12% ही गैस थी, ठीक है। अब मुझे उसको असली कोल्ड ड्रिंक जैसा दिखाना था, तो मैंने उसमें असली कोल्ड ड्रिंक ऐड किया ताकि वो
मतलब कि पूरा असली, मतलब कि मेरा पैसे बच जाएं और किसी को पता भी ना लगे, ताकि उसमें 15% से लेके 18% के बीच बीच में गैस रहे। तो मैंने वही किया, इसका 12% कर दिया, इसका 30%, और वो मिक्स होके 600 प्लस एक्स 18% से कम चाहिए या 15% से ज़्यादा चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो। आज की देखो, इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।